सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार आज अपन क्या पढ़ने वाले थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने प्रीवियस कुछ 3 लेक्चर हमने बनाया है, उसमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा है ना। आज के लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, थोड़ा सा और एडवांस। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है देन उसका किस तरीके से उसके कैलकुलेशन करेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट है, इन दैट केस क्या फॉर्मूला बनता है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, ये सब आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली आज अपन सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं कनेक्टेड विथ रजिस्टर्स। तो यार सेशन को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th साइंस का। ठीक है, तो यार प्रीवियस वीडियोस में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का होता है, ये सब, कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, करेंट को और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेट इज वोल्टेज को बहुत अच्छे से समझा। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हमने देखा जो कि अब आज के लेक्चर में काम आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ओम्स लॉ को बहुत ही डिटेल में अच्छी इंटरेस्टिंग के साथ ओम्स लॉ को पढ़ा, रेजिस्टेंस को पढ़ा, ठीक है, रेजिस्टिविटी को पढ़ा। नाउ आज स्टार्ट करने वाले हैं सर्किट डायग्राम, रजिस्टर इन सीरीज। अगर रजिस्टर्स जो हैं आपके, अगर वो सीरीज में कनेक्ट हैं किसी सर्किट में, अगर सीरीज में कनेक्ट हैं देन इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और क्या क्या चीजें होती है, ये सब चीजें भी देखेंगे। वहीं अगर रजिस्टर इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट हो, इन दैट केस क्या होता है। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं कि यार इन दोनों में से किसका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये चीज को भी देखेंगे। तो जनरली ये 2 टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे और इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, तो यार अगर आपको हमारे चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, या इस चैप्टर से का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, तो सब कुछ हमारी वेबसाइट edogrownd.in पे मिल जाएगी। आप उस पर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, अगर जो रजिस्टर्स हैं अगर वो सीरीज में लगे हों तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा और इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो यार, हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया है ना, एक सर्किट बनाया जिसमें हमने एक बैटरी लगाया है ना, और बैटरी में ये प्लस है ये माइनस है, हमें पता है ना। यहां से करंट इस तरीके से, करंट किधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है भाई, इस डायरेक्शन से, इस करंट का फ्लो इधर होगा भाई, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस तरीके से करंट इसमें फ्लो हो रहा है। नाउ अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये है R1 रेजिस्टेंस, ये है R2 रेजिस्टेंस और ये है R3। तो ये तीनों क्या है, एक लाइन से कनेक्ट है, यानी इसी को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो ये सीरीज में कनेक्ट है, ये 3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्ट है। इनका रेजिस्टेंस पहले वाले का R1 है, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे वाले का रेजिस्टेंस R3 है। इसी तरीके से वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी पहले वाले रेजिस्टेंस का V1 है, दूसरे वाले का V2 है और तीसरे वाले का V3 है। तो सर आपने रेजिस्टेंस का बता दिया R1, R2, R3 है, आपने वोल्टेज का भी बता दिया सर V1, V2, V3 है। सर फिर करंट क्या है, करंट क्या I1, I2, I3 होगा क्या? जी नहीं बच्चा लोग, सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो याद रखना, सीरीज में करंट कांस्टेंट, हर रजिस्टर में करंट सेम फ्लो होता है, याद रखना इस चीज को। सीरीज में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हर रेजिस्टेंस में करंट की जो सप्लाई है वो सेम होती रहती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर अपन टोटल रेजिस्टेंस निकालें, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, रेजिस्टेंस ऑफ R1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ R2 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ R3। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे हैं देन टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। अब थोड़ा सा यहां पे रुक जाते हैं, अब जरा सा पैरेलल रेजिस्टेंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है, देखो मैंने एक सर्किट बनाया, ये हमारा यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा एक, तो देखो किस तरीके से ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं, दिस इज रेजिस्टेंस R1 है ना, ये है रेजिस्टेंस R2 और ये है रेजिस्टेंस R3। ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। देखो यहां से ज्वाइंट हुआ है, यहां से ये ज्वाइंट एक इधर गया है, एक इधर और एक इधर, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। अगेन ये दोनों फिर एक जगह पॉइंट पे जुड़ जाते हैं। इन तीनों, पहले रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 और तीसरे का R3।
इसी तरीके से करंट की बात करें तो पहले वाले का करंट है I1, दूसरे वाले का करंट है I2 और तीसरे वाले में करंट की जो सप्लाई हो रही है वो I3 हो रही है। बट व्हाट अबाउट वोल्टेज? हियर द वोल्टेज विल बी अ कांस्टेंट। तो बस यही डिफरेंस है। अगर हम सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, देन हियर द करंट इन ईच रजिस्टर विल बी अ सेम, सो द करंट इन सीरीज इज कांस्टेंट। वहीं अगर पैरेलल की बात करें तो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल लगे हैं, इन दैट केस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब पहले रेजिस्टेंस, दूसरे और तीसरे तीनों में सेम वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेम वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं दैट इज 1/RT या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 1/R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। तो यहां से सीरीज के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा बन गया है दिस, और किसके लिए? पैरेलल में अगर आप लगाए हो रेजिस्टर को तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया दिस। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छी तरीके से गांठ बांध के याद कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद करना है? सीरीज में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है और पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर में वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये दो चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में बैठा लो, ठीक है। सो यार अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ में। तो यहां पे अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो टोटल R जो टोटल है, R टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस R1, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से अगर देखा जाए तो यहां से R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? V1/I1, है ना, ये I इधर चला जाएगा तो R1 की जगह पे लिख दूं मैं V1/I1। इसी तरीके से R2 की जगह पे रख दूं V2/I2। एक और फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा इससे। R3 की जगह पे रख दें V3/I3, लाइक दिस। सही चल रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चा लोग, आप तो ध्यान से देखो यहां पे क्या है, इन हियर द I विल बी अ कांस्टेंट, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, ये ऑल आर I, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 1/I अगर अपन कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये I अगर इधर चला जाए तो ये I इंटू RT इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, लाइक दिस हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां से क्या आया भाई? ये IR ये क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। किसके केस में? सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। और ये भी जो है सीरीज में। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना हो सीरीज कनेक्शन में या टोटल वोल्टेज निकालना हो तो क्या करना है? ईच रजिस्टर को प्लस करना होगा, उसी तरीके से ईच रजिस्टर के वोल्टेज को भी प्लस करना होगा। बट I तो कांस्टेंट है, उसकी तो हर जगह वैल्यू सेम होगी। तो ये दो फॉर्मूला यहां से आपको मिला, इसको इंपॉर्टेंट रखना है। नाउ अब पैरेलल के केस में देखते हैं। तो पैरेलल के केस में 1/RT रखते हैं यहां पे भी। तो यहां पे भी एक लाइन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। यहां भी लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। यहां भी R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां भी अगर हम R1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V1/I1, इस तरीके से हो जाएगा। तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 की जगह पे क्या रख दे? V1/I1। तो V1I1 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया I1 प्लस 1/R2, तो R2 की जगह पे रख देंगे V2/I2, I2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा I2 प्लस यहां भी हो जाएगा I3/V3। क्लियर हो गया ये? अब यहां पे क्या है भाई? यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो 1/RT इज इक्वल टू, सब वोल्टेज जब सबका वोल्टेज कांस्टेंट है तो कैन वी राइट V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, है ना। तो यहां पे तीनों में से V कॉमन ले लें तो 1/V बचेगा और यहां पे क्या बच जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, लाइक दिस, है ना। ये V यहां पे डिवाइड में इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा V/RT विच इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ V/R क्या होता है? V/R होता है, यहां से देखो, यहां से V इज इक्वल टू IR है तो V/R इज इक्वल टू व्हाट? I हो जाएगा। तो टोटल करंट, तो IT टोटल करंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी I1
प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो करंट निकालना हो आपको पैरेलल, जब रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट हो, इन केस में करंट की वैल्यू, टोटल करंट निकालना हो, देन इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, आई होप यार ये डेरिवेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो क्या याद रखना है आपको, इसमें कुछ गिने चुने चीजें आपको याद रखना है। एक तो यार सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है। हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम सप्लाई हो रही होगी। वहीं पे अगर आप पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हो तो पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज की सप्लाई, हर सर्किट में वोल्टेज की सप्लाई सेम हो रही होगी। वहीं सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, उन सारे रेजिस्टेंस को सिंपली जोड़ दो। पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/RT निकालना होगा, डेट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लाइक दिस, है ना। वहीं पे हम आगे बात करें तो सीरीज सर्किट में टोटल वोल्टेज निकालना हो तो सिंपली ऐड द वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे टोटल करंट की वैल्यू निकालना है, देन यहाँ पे जस्ट सिंपली ऐड द करंट लाइक दिस। द टोटल करंट सप्लाई इन द सर्किट विल बी दिस। ओके, तो आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा सा अपन थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल वाली चीजें देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल में करा देता हूं इन दोनों से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाए ये जो टॉपिक है ना। देन अपन आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलो यार, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन 1, चलो प्रैक्टिस करो इसका। मैं एक सर्किट बना के दे रहा हूं आपको। तो ये रहा एक सर्किट, पहला रेजिस्टेंस, एकदम सिंपल चालू करेंगे। यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दिया लाइक दिस, है ना। ये प्लस बड़ा वाला, छोटा वाला माइनस, ये है रेजिस्टेंस R1। और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 20 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम। ठीक है, और जो करंट सप्लाई हो रहा है, करंट सप्लाई है वो है मान लो कितना भाई, 2 एम्पियर। कैलकुलेट वोल्टेज, वोल्टेज कैलकुलेट करना है आपको इसमें कि वोल्टेज की सप्लाई कितनी हो रही है। तो यहां पे आप डायरेक्ट ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हो, डायरेक्ट ओम्स लॉ की हेल्प लो। ठीक है, ओम्स लॉ का, और डायरेक्ट आप वोल्टेज निकाल पाओगे। कैसे? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज निकालना है, करंट की वैल्यू है 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20, ये आ जाएगा 40। वोल्टेज की वैल्यू किसी वोल्टेज 40 वोल्ट, तो वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है इस रेजिस्टेंस में कितना हो रहा है, 40 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, अब देखो ध्यान से, ये एक सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस है और ये 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बैटरी, और यहाँ पे मैं स्विच बना देता हूँ। ओके, ये स्विच हो गया, ये बैटरी हो गया, प्लस माइनस। ओके, तो ये जो पहला रेजिस्टेंस है R1, इसकी वैल्यू मान लो 20 ओम है, और ये दूसरा जो रेजिस्टेंस है R2, इसकी वैल्यू मान लो 10 ओम है। ओके, और इस पूरे सर्किट में जो करंट की सप्लाई हो रही है, करंट की सप्लाई हो रही है वो मान लो 2 एम्पियर है। अब आपको पहला फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल वोल्टेज। तो टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सर्किट सीरीज सर्किट है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ 2, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 ओम प्लस R2 की वैल्यू 10 विच इज इक्वल टू 30 ओम, है ना। अब टोटल वोल्टेज निकाल लो तो कैसे निकाल सकते हो, तो टोटल वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो V1 प्लस V2 की वैल्यू तो है नहीं, तो क्या किया जाए, तो टोटल वोल्टेज निकालने के बड़ा अच्छा, क्योंकि देखो करंट तो कांस्टेंट है ना, इसमें भी करंट सेम सप्लाई हो रहा है 2 एम्पियर का, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। तो इसमें भी करंट सेम सप्लाई हो रहा होगा और इसमें भी करंट सेम सप्लाई हो रहा होगा। तो यहां से फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट वोल्टेज निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I1 और R1। यहां से V1 इज इक्वल टू करंट I1 इज इक्वल टू व्हाट, IR1। यहां से वोल्टेज 1 का कितना निकल जाएगा, 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 20 विच इज इक्वल टू 40 वोल्टेज। सेम टू सेम फॉर रेजिस्टेंस R2 के लिए अपन कितना निकाल लें भाई, रेजिस्टेंस R2 के लिए, तो V2 इज इक्वल टू I2R, क्योंकि I कांस्टेंट है, तो V2 इज इक्वल टू IR2 लाइक दिस, है ना। तो V2 इज इक्वल टू हाउ मच, I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 10, ये आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट इसकी वैल्यू हो गई। तो अब टोटल वोल्टेज कैसे निकालोगे, टोटल वोल्टेज क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, दैट इज V1 प्लस V2। तो V1 निकाल चुके हो 40 और V2 निकाल चुके हो 20, 40 20 60, ये आ गया टोटल 60 वोल्ट। तो इस पूरे सर्किट में टोटल 60 वोल्ट की सप्लाई हो रही है वोल्टेज,
और टोटल रेजिस्टेंस है 30 ओम का, ठीक है। और करंट 2 एम्पियर है। वो तो हर जगह, अगर क्वेश्चन कैसे बनता है कभी कभी पूछ देगा, ऐसे टोटल नहीं पूछता है, पूछेगा कि रेजिस्टेंस 2 में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो देखो मैंने वो भी निकालना सिखा दिया कि ईच रेजिस्टेंस में आप किस तरीके से वोल्टेज या करंट निकाल सकते। करंट तो दिया ही रहेगा, है ना, नहीं दिया है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में तो सेम होता है। तो ये कुछ सीरीज की मैंने प्रैक्टिस करा दी है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया, थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखो, प्रैक्टिस नंबर 3। यहां पे मैं दे देता हूं लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ये बैटरी, ठीक है, ये प्लस माइनस, एक करंट सप्लाई हो रहा है आई, है ना, इधर इज वोल्ट, ठीक है। और ये है R1, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कितना 5 ओम, और R2 रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू मान लेते हैं 2 ओम। इतना क्लियर हो गया। नाउ जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, इसमें जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई, वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। अब आपको मैं क्या बताना है, आपको पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, और क्या निकालना है, करंट I1 और I2। फर्स्ट रेजिस्टेंस में कितना करंट सप्लाई हो रहा है और सेकंड रेजिस्टेंस में कितना करंट सप्लाई हो रहा है, ये निकालना है। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो R टोटल निकाले, तो R टोटल कैसे निकलेगा भाई, 1 अपॉन पैरेलल है तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 अपॉन RT हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन R1 है कितना 5, प्लस 1 अपॉन R2 कितना है 2, एलसीएम ले लें, 5 2 10 और 5 2 इधर आ जाएगा 2 प्लस 2 5 इधर आ जाएगा 5, 7 अपॉन 10। तो हमें RT की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 7 ओम। ये लीजिए टोटल रेजिस्टेंस निकल गया इस सर्किट का, ठीक है। तो जब ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, अब मैं क्या करूंगा, ईच रेजिस्टेंस का मुझे क्या निकालना है भाई, ईच रेजिस्टेंस का करंट निकालना है। क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू भी यही होगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना। रेजिस्टेंस, इसमें भी वोल्टेज कितना जा रहा होगा हमारा 10 वोल्ट, और इसमें भी वोल्टेज हमारा जा रहा होगा दैट इज 10 वोल्ट। अब करंट निकालना है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट का पहले ओम्स लॉ लगाते हैं, V1 इज इक्वल टू I1 R1, बिकॉज वोल्टेज इज कांस्टेंट, सो V इज इक्वल टू I1 R1। करंट निकालना है तो I1 इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन R1। नहीं तो I1 की वैल्यू कितना जाएगा, V वोल्टेज जा रहा है 10, रेजिस्टेंस R1 है कितना 5, ये आ गया 2 एम्पियर का करंट सप्लाई हो रहा है पहले वाले रेजिस्टेंस में। नाउ सेकंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, फॉर R2 रेजिस्टेंस में कितना भाई करंट सप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू व्हाट, I2 R2। तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू I2 R2। यहाँ से करंट निकालना है तो I2 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो V अपॉन R2। तो वोल्टेज कितना है भाई 10 है, और रेजिस्टेंस कितना है, सेकंड रेजिस्टेंस 2 है, तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 5 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है। तो टोटल करंट में बोलूँ तो टोटल करंट भी निकाल सकते हो, टोटल करंट इज व्हाट I1 प्लस I2। पैरेलल सर्किट में यही होता है ना। तो इसमें है 2 एम्पियर और इसमें है 5 एम्पियर, तो 5 2 7 एम्पियर टोटल करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, ठीक है। यहाँ से 7 एम्पियर का करंट निकला, फिर यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले वाले में कितना चला गया भाई, पहले वाले में 2 एम्पियर चला गया करंट, और दूसरे वाले में कितना चला गया 5 एम्पियर चला गया। और ये किस पे डिपेंड करता है कि किस में कितना जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उस कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा है तो कम करंट जाएगा, कम रेजिस्टेंस लगा है तो ज़्यादा करंट जाएगा, बिकॉज V इज इक्वल टू IR है ना। तो करंट और रेजिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे तो रिलेशन वैसे नहीं बनता है, बट आप एक अप्रोक्सीमेट लेकर इस तरीके से बना सकते हो, है ना। नाउ ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी कराया। अब थोड़ा सा एक लेवल में एक्सटेंड करके थोड़ा सा फोर्थ जो क्वेश्चन है, बस 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ चलते हैं। इस बार मैं आपको जो दे रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान से देखते रहना क्या मैं दे रहा हूं। चलिए अब आपके सामने ये सर्किट है, दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, दिस इज रेजिस्टेंस R3, दिस इज रेजिस्टेंस R4। ये 4 रेजिस्टेंस है। जो हर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इसकी मान लीजिए 2 ओम है,
है ना, सबकी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है ना, ये भी 2 ओम है। अच्छा नहीं, इसको 3 ओम ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों 3 ओम और इसको ले लेते हैं 4 ओम, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें करंट, यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा होगा, ये प्लस माइनस वोल्टेज, ठीक है, ये करंट सप्लाई हो रहा है। तो मुझे करंट और वोल्टेज मैं निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि भैया टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का। तो ये सर्किट देखो, ये सर्किट में ना ही ये सर्किट सीरीज कनेक्शन है, ना ही पैरेलल कनेक्शन है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, कॉम्बाइंड सर्किट, इसमें सीरीज भी है पैरेलल भी है। तो ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए बच्चा लोग सबसे पहले क्या किया करो, देखो ये और ये तो सीरीज में है ना, ये भी ये और ये एक स्ट्रेट लाइन में, ये सीरीज में, बस ये दोनों पैरेलल है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं, दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो ये सर्किट मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। दिस इज R1, इट इज 2 ओम, और दिस इज R4 विच इज 4 ओम, और ये क्या है, R टोटल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैं निकाल चुका हूंगा, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये कॉम्बाइन होकर जो R टोटल आएगा वो इस तरीके से बन जाएगा। नाउ ये तीनों अब सीरीज में आ गया, तो आप सीरीज के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो देखो स्टेप कैसे लिखना है। नाउ इस तरीके से, फॉर सॉल्विंग R2 and R3 are connected in parallel, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है R2 और R3। जब ये R2 और R3 पैरेलल कनेक्ट है, देन फॉर्मूला R टोटल की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, दैट इज 1/R2 प्लस 1/R3 विच इज इक्वल टू 1/R2 है, दैट इज 1/3, 1 ये भी है 1/3। एलसीएम ले लिया जाए तो 1/R टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 1 2/3 आ जाएगा सीधे, है ना। तो यहाँ से R टोटल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर भेजाऊं तो इधर भी ऊपर, तो 3/2, तो R टोटल आ गया 3/2। तो यहाँ पे R टोटल की जगह पर रख देता हूँ 3/2। ओके, नाउ अब सॉल्व करेगा फॉर R1, R टोटल एंड R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले जो पैरेलल वाला था उसको सॉल्व कर दिया ताकि ये एक सीरीज बन जाए। पैरेलल को चीजों को सॉल्व कर दोगे ना तो आर टोटल निकाल दिया, मतलब ये फिर एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया। तो सिंगल रेजिस्टेंस बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाकर आर टी की वैल्यू 3/2 लिख दिया, लाइक दैट, है ना। और R1 R, अब ये तीनों सीरीज में आ गया। जब तीनों सीरीज में आ गया तो आर टोटल की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टी लिखे हैं ना, यहाँ पे टी निकाले तो इसको आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, R1 प्लस RT प्लस R4। तो R1 की वैल्यू है 2, RT की वैल्यू है 3/2 प्लस R4 की वैल्यू है 4। सॉल्व कर लें 2 LCM, तो ये 4 + 3 + 4 2 8 है ना। तो 4 5 6 7 7 7 14 15/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल बताया जाए इतना ओम, इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 15/2 ओम, ठीक है। आई होप यार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आगे बड़ी आसानी से कर पाओगे। ऐसे ही कभी कभी क्या आएगा, सीरीज में होगा, फिर सीरीज वाले को सॉल्व करके उसको पैरेलल बना के फिर इस तरीके से सॉल्व, ऐसे काफी सारे इस तरीके से तिगड़म अपने दिमाग से कुछ भी बना के उसको सॉल्व करो, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने दिमाग में जितने तरह के सर्किट बनते हैं ना उन सबको बनाओ, उल्टा सीधा हेन तेन जैसे बनाओ, उनको सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। चलो यार अब आगे चलते हैं। नाउ इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या एडवांटेजेस है यार, तो पहला देखो, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। यार आपके दीपावली में आप लाइट यूज करते हो घर में, वो सीरीज भी बोला जाता है उसको, इस तरीके से लाइट लगा रहता है ना, इस तरीके से। अब ये क्या है, यानी ये सारे बल्ब क्या है, बल्ब 1 2 3 4 ये सारे बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं। इनमें से एक भी बल्ब अगर फ्यूज हुआ तो सारे के सारे जो बल्ब है वो सारे के सारे फ्यूज हो जाएंगे, पूरी की पूरी सर्किट ही फ्यूज हो जाएगी। सीरीज में कनेक्शन में यही प्रॉब्लम होता है। क्यों भाई, तो करंट यहीं से यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। अब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो यहां से करंट यहां से तो जा ही नहीं पाएगा ना, तो यहां जाएगा नहीं तो आगे की सर्किट जलेंगी नहीं, वो सब फ्यूज हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम आती है। बट डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, ठीक है। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होती है,
कांस्टेंट होती है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। बट अपने घर में जितने भी पंखे के लिए अलग करंट चाहिए, आपको टीवी के लिए अलग करंट चाहिए, बल्ब के लिए अलग करंट चाहिए, एक ही करंट सबको सप्लाई दे देंगे तो फट नहीं जाएगा, फ्यूज नहीं हो जाएगा, ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। तो हर जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उन सबको अलग अलग करंट चाहिए रहता है। तो अपन सीरीज कनेक्शन में तो करंट कांस्टेंट होता है, सबको बराबर करंट मिलेगा। तो फिर मान लीजिए टीवी तो चल गया, पंखा भी चल गया, बल्ब फ्यूज हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना घर में रोज बल्ब थोड़ी ना बदलोगे। तो इस केस में भी हमारा सीरीज कनेक्शन फेल हो जाता है। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। तो अगर पैरेलल कनेक्शन की क्या प्रॉब्लम होती है कि पैरेलल कनेक्शन में जितना ज्यादा पैरेललिटी बढ़ाते जाओगे, यानी जितना ज्यादा आप इस तरीके से पैरेललिटी बढ़ाते जाओगे इस तरीके से, तो टोटल सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वोल्टेज कम होता जाएगा। हमें सॉरी वोल्टेज क्या है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट सप्लाई कम होगा तो बल्ब भी धीमा जलता रहेगा। तो पैरेलल में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अलग, अब पैरेलल सर्किट को हम यूज करते हैं कहाँ, जैसे फैन का अलग चाहिए, टीवी का अलग चाहिए, घरों में पैरेलल कनेक्शन ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि सब अप्लायंसेस है, सबको अलग अलग करंट चाहिए। सो पैरेलल सर्किट में करंट सबको अलग अलग मिलता रहता है। और घर में जो वोल्ट, हर घर में कोई भी वायर ले लो उसका वोल्टेज चेक करोगे तो 220 वोल्ट मिलेगा आपको, वोल्टेज विल बी ए कांस्टेंट। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो सब पैरेलल कनेक्शन ही होती है, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का हमने डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट में चैप्टर, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा परसों, उसमें अपन हीटिंग इफेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट बचेगा, जूल्स लॉ डिस्कस करने को बचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बचेगा और पावर, कुछ 2-4 गिने टॉपिक बचे, हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। फिर एक लास्ट चैप्टर बचेगा मैग्नेटिक करंट, वो खत्म करते ही आपका पूरी की पूरी 10th की फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी हमारे चैनल पे सिर्फ 2 महीने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।